तो आज का विषय हमने प्रसंगवश पहले भी किसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस किया था, पर आज पुनः वापस हम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आपका भी मार्गदर्शन इसमें मिले और वैज्ञानिक दृष्टि से इस सिद्धांत की व्याख्या को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो ये समुद्घात का सिद्धांत है और प्रज्ञापना सूत्र के 36 जो लास्ट चैप्टर है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर और है जिसका नाम है 34 और 35, जिसके अंदर प्रविचारणा और वेदना यानी पेन किस तरह के होते हैं तो उसके ऊपर चिंतन किया गया है। तो मैंने आज उन टॉपिक्स को लेना नहीं लिया है। मैं 36 जो लास्ट चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ। इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं पैरासाइकोलॉजी की भाषा में। तो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन किस तरह से होता है और जैनिज्म में इस विषय में क्या विचार किया गया है तो इसे हम देखेंगे। तो ये कहा जाता है कि समुद्घात की आवश्यकता ही क्यों होती है। पहली बात तो हम इससे पहले समुद्घात क्या है इसे हम समझें, पर पहले हम ये भी जान ले कि ये समुद्घात क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस समुद्घात प्रक्रिया की आवश्यकता जीव को इसलिए पड़ती है कि उसके कर्म पार्टिकल्स जो होते हैं वो अगर मात्रा से ज्यादा है और उसके लिए ज्यादा पेनफुल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वो उनको अपने से सेपरेट करता है और उस सेपरेशन की प्रोसेस में उसको समुद्घात की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये समुद्घात की प्रक्रिया स्पेशली कर्मों को सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन में की जाती है। एनी टाइम ऐसा नहीं होता है, पर जब सीवियर कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कि टॉलरेंस की लिमिट पार हो जाती है, तब आत्मा को अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल करके, शरीर के बाहर निकाल करके उन कर्म पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि जैसे पक्षी होता है, पक्षी के पंखों पर अगर डस्ट हो जाती है तो वो डस्ट को किस तरह से झाड़ता है, अपने पंखों को फैलाता है, स्प्रेड करता है। तो वो स्प्रेड करके उसको शेक करता है और उससे उसके जो भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट होते हैं। तो जिस तरह से पक्षी पंखों को फैलाता है उसी तरह से आत्मा को भी अपने आप को फैलाना पड़ता है शरीर से बाहर। तो उस प्रक्रिया से उसके जो कर्म पार्टिकल्स है वो सेपरेट होते हैं। तो समुद्घात यहाँ पर मतलब वर्ड मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है शब्द का, वो बताया जा रहा है कि सम का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, मतलब सारे के सारे कर्म एक साथ झड़ते हैं। और उद मतलब होता है बिगर अमाउंट। ये समुद्घात की प्रक्रिया की जाती है कि जब कर्मों को अधिक मात्रा में उन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है तो स्लो प्रोसेस से वो काम नहीं हो सकता है। और घात का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स। जब हम एक ही साथ और एक लार्जर अमाउंट में या एक बिगर अमाउंट में कार्मिक पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं तो वो प्रक्रिया समुद्घात कहलाती है। समुद्घात क्या है ये थोड़ा बहुत हम सभी जानते ही हैं। द emanation of points of soul from its body without discarding it is called समुद्घात। तो समुद्घात की प्रक्रिया में आत्मा पूरे शरीर को पूरी तरह से नहीं छोड़ती है, उसके अंदर रहते हुए बाहर की तरफ स्प्रेड होती है। ये जो प्रक्रिया है इसको आत्म प्रदेशों का, इसको आत्मा का पूरा निकल जाना नहीं, आत्म प्रदेशों का निकलना यानी आत्मा का पार्टली बाहर निकलना, वो समुद्घात की प्रक्रिया कहलाती है। In the process of samudghat, soul goes out of the physical body at the time of occurrence of a particular situation and reaches the scene of occurrence and becomes acquainted with it. तो ये इस समुद्घात की प्रक्रिया में आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल करके उसको जो इस कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग तरह से स्प्रेड होती है और अलग अलग डिस्टेंस पर स्प्रेड होती है और उसकी प्रक्रिया और वो उस कंडीशन जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो किसी में क्या करना है उसको, तो उस हिसाब से वो अपना कार्य करती है और पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो वापस रिटर्न भी हो जाती है। तो ज्यादातर ये है कि टाइम मिनिमम जो टाइम बताया गया है
वो है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त इंट्रावर कहलाता है, जो कि लगभग असंख्यात समय का होता है। तो समय जो सबसे टाइम की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, वो इन्यूमरेबल ऐसे टाइम यूनिट्स की जो कंपोजिशन हम करें तो वो एक जो यूनिट बनती है उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। तो इस अंतर्मुहूर्त के अंदर मैक्सिमम इतना ही समय लगता है, अंतर्मुहूर्त का समय लगता है, और उसी में वो सारा अपना कार्य करके वापस रिटर्न भी होती है। So Samudghat is an astral projection in diverse directions of the units of the soul, which is completely engrossed in the experience of pain and the like. So the several 7 इसके रीजन बताए गए हैं। इस कंडीशन में आत्मा अपने आप को स्प्रेड करती है बाहर, शरीर से बाहर। तो ये उस और अलग अलग डायरेक्शन में, और कहना चाहिए कि सारी डायरेक्शन में जितना उनको जिस डिस्टेंस तक उसको स्प्रेड करना है, तो ये प्रक्रिया होती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, और ये अलग अलग सिचुएशन में होती है। So when a man is assailed by excessive patience or pains, you can say his soul opts out. The soul can go very far. It has infinite capacities. तो आत्मा में कहा जाता है कि यूं तो देखा जाए तो मुक्त अवस्था में आत्मा न तो स्प्रेड करती है न कॉन्ट्रैक्ट करती है, किंतु जब तक वो शरीर के अंदर है, कर्म के साथ उसका संबंध है, तब तक उसमें संकोच और विकास एक्सपांड होने की पावर मानी जाती है कि वो जितना चाहे वो अपने आप को एक्सपांड कर सकती है, और जितना चाहे वो उतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो उसके अंदर बहुत सारे इस तरह की कैपेसिटी है, तो शरीर किस तरह का है उसके हिसाब से वो एक्सपांशन करती है। सो ये कंडीशन तब बनती है जब उसके एक्सेसिव कषाय हो रहा है, यानी अनंतानुबंधी कषाय, जिसको हम कहते हैं कि तीव्रतम जो क्रोध की कंडीशन होती है, अहंकार की कंडीशन होती है। सो जब इमोशंस हमारे बहुत ही एग्रेसिव, हाइपर एग्रेसिव बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में आत्मा बाहर आती है। इसी तरह से पेन बहुत एक्सेसिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बाहर आती है। अन्य दूसरे कारणों से भी आत्मा बाहर आती है। सो ये सारी कंडीशंस उसके कारण बनते हैं, जिससे कि उसके ऊपर इतना प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर से वो बाहर की तरफ आती है। Similarly, in the case of some dreadful disease or imminent death, the soul quiets the body, and modern science has witnessed many such happenings. So पैरासाइकोलॉजी में बहुत सारे इस तरह के आपको उदाहरण आपने तो जानते ही हैं। सो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें शरीर से बाहर आत्मा निकलती है और उस शरीर को वो देखती भी है। Expansions of soul. So in normal condition, the expansion of the soul depends on the size of the body it occupies. Only during the process of samudghat, the soul comes out of its limits. So ये हम जानते हैं जनरली, अगर हिंदुइज्म का व्यू माना जाए तो वो कहते हैं आत्मा कहीं ना जाती है ना कहीं आती है, इवन मृत्यु के बाद भी वो कहीं आती जाती नहीं है, वो तो जहाँ है वहां है, और वो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। तो वो उनका अपना कंसेप्ट है, किंतु जैनिज्म इस तरह से नहीं मानता है। जैनिज्म के अनुसार आत्मा हमेशा शरीरस्थ होती है, जिस शरीर में वो है उसी शरीर में उसका एक्सपेंशन होता है, उतने शरीर प्रमाण ही वो होती है। परंतु हाँ, किसी स्पेशल कंडीशन में वो शरीर से बाहर भी आ सकती है और पूरे यूनिवर्स में भी स्प्रेड कर सकती है। सो फ्रॉम एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द सोल इज इक्वल टू ए बॉडी, स्मॉल और लार्ज, and from transcendental point of view, the soul is expanded only in its innumerable points. तो यहाँ पर भी शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया जाए कि आत्मा का एक्सपेंशन कितना है, तो कहा जाता है कि व्यवहार दृष्टि से हम कहते हैं कि वो शरीर प्रमाण होती है, जितनी शरीर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, उसी हिसाब से आत्मा का एक्सपेंशन होता है। किंतु निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा हमेशा अपने आप में ही रहती है, वो किसी शरीर के अंदर या उस तरह से हम ये व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है, किंतु आत्मा का अपने में ही निवास होता है। सो उसके जितने आत्म प्रदेश है वही उसका एक्सपेंशन है। सो नाउ अब है कि ये समुद्घात की जो प्रोसेस होती है, जिसमें आत्मा शरीर को छोड़ करके पूरी तरह से नहीं किंतु शरीर से बाहर स्प्रेड करती है,
सो वो स्प्रेड करने की 7 कंडीशंस हैं, उसमें वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैखरी, आहारक, तेजस और केवली, ये 7 प्रकार से समुद्घात की प्रोसेस की जाती है। सो वेदना का मतलब है कि पेन के कारण एक्सेसिव पेन हो रहा है और वो इंटॉलरेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आत्मा बाहर की तरफ स्प्रेड करती है। कषाय समुद्घात है, तो इसमें इमोशनल जो एग्रेसिव इमोशंस होते हैं उसके कारण से होता है। मारणांतिक समुद्घात डेथ के समय में होता है कि डेथ के समय कभी कभी बहुत ही सीवियर पेन होता है, इंटरनली व्यक्ति महसूस करता है। कभी कभी एक्सीडेंट के कारण से जो है वो सीवियर पेन की कंडीशन में आत्मा होती है, तो उस समय बाहर निकलती है। तो ये एक्सपांशन ड्यू टू डेथ भी होता है। एक्सपांशन ड्यू टू प्रोटीन बॉडी, तेजस समुद्घात, जिसमें कि आप हिंदू परंपरा में तो बहुत ये सुना जाता है कि किसी ऋषि ने किसी को श्राप दे दिया, तो किसी को आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। सो ये वरदान देने की जो शक्ति होती है या किसी को श्राप देने की जो शक्ति होती है, नष्ट करने की शक्ति होती है, सो ये विक्री समुद्घात कहलाता है, जिसमें हमारी अपनी जो बायोइलेक्ट्रिकल बॉडी है, वाइटल एनर्जी है, उसका प्रोजेक्शन बाहर की तरफ होता है। आहारक समुद्घात, एक्सपांशन ड्यू टू कम्युनिकेशन बॉडी, ये कम्युनिकेशन आहारक शरीर है जो कम्युनिकेशन के लिए स्पेशल क्रिएट किया जाता है, तो उस शरीर की भी अपनी रचना होती है और उसके कारण से बॉडी आत्मा का भी एक्सपेंशन होता है। तेजस समुद्घात है, ये तेजस शरीर का, ऊपर में वैक्री शरीर था, सॉरी। सो वैक्री समुद्घात जो है वो देवता के द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा भी बनाया जाता है, और हवा जो होती है, हवा के द्वारा भी वैक्री शरीर का निर्माण होता है। तो उस समय जब वैक्री शरीर का निर्माण किया जाता है उस समय भी एक्सपेंशन होता है। और तेज शरीर, ये जो मैंने आपको अनुग्रह और निग्रह की बात कही, वरदान की बात कही, ये तेज शरीर पर अप्लाई करता है। सो ये बायोइलेक्ट्रिक बॉडी का प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ। इसी तरह से केवली समुद्घात, केवल ज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला समुद्घात, जो कि उनकी डेथ का मतलब सॉरी उनके निर्माण का जो समय होता है, अंतर्मुहूर्त समय बाकी रहता, उस समय ही ये प्रोसेस होती है उनके द्वारा। सो ये बताया गया है कि 7 कंडीशंस हैं जिसमें कि ये प्रक्रिया होती है और आत्मा शरीर से बाहर की तरफ फैलती है। तो अब फैलने का क्या मतलब है? तो प्रज्ञापना सूत्र में ये कहा गया है कि शरीर के बाहर फैलने का मतलब है कि हमारे शरीर में भी बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां पर आत्म प्रदेश आपको देखने को नहीं मिलते। सपोज नाक के जो छिद्र हैं, कान के जो छिद्र हैं, इसी तरह से बॉडी के दूसरे भी ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहाँ की पोलार भाग है, जहाँ न तो ब्लड है, बोन्स है वगैरह, वैक्यूम पार्ट है, तो उस जगह में आत्म प्रदेश स्प्रेड कर जाते हैं। तो हमारी शरीर की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, जो मोटाई होती है, सो स्पेशली जो हमारी चौड़ाई और मोटाई होती है उसके हिसाब, उस मेजरमेंट्स में ही, उस प्रपोर्शन में ही आत्मा प्रदेश स्प्रेड करते हैं। और जो खाली प्रदेश है, खाली स्पेस है हमारी बॉडी के अंदर बाहर की तरफ भी, वहां पर वो स्प्रेड करके डंडे के आकार का शेप लेते हैं। सो स्पेशली कैवली समुद्घात की प्रक्रिया को छोड़ दें तो उसका भी जो फर्स्ट मूवमेंट होता है उसमें भी डंडाकार ही आकार लेती है, बाकी सब में भी एक डंडे की तरह आकार लेती है। और हमारे शरीर के जो बाहर के कान के जो हिस्से हैं, जिसमें कि कान का जो छेद है, जहाँ स्पेस है, वहां पर आत्मा प्रदेश फैल जाते हैं। कान और कंधे के बीच में जिस तरह से जगह है तो वहां पर फैलते हैं। तो ज्यादा लंबाई में दूर तक नहीं फैलते हैं, अपने शरीर के आकार के अंदर ही वो उस तरह से फैलते हैं कि जिससे कि जो खाली स्पेस है वो भर जाता है। केवली समुद्घात की प्रक्रिया में थोड़ा वो ज्यादा स्प्रेड करते हैं और कुछ दूसरी प्रक्रियाओं में भी थोड़ा उसके लंबाई में वो स्प्रेड करते हैं, किंतु चौड़ाई और मोटाई शरीर प्रमाण ही रहती है। रिलेशन टू कर्म, तो अब ये देखना है कि एक समुद्घात की प्रक्रिया होती है तो उसमें कर्म का भी क्या रोल होता है, किस कर्म के कारण से ये प्रक्रिया होती है। तो हम ये देखेंगे कि वेदना समुद्घात जो होता है वो स्पेशल पेन और प्लेजर की कंडीशन में होता है, यानी एक्सेसिव पेन हो रहा है या एक्सेसिव हम जॉयफुल कंडीशन में हैं, बहुत ज्यादा कभी कभी कोई चीज की उपलब्धि होती है तो हमें इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है कि उसके कारण से भी कभी कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो ये एक्सेसिव जो पेन और प्लेजर की कंडीशन में इस तरह की कंडीशन बनती है, तो इसमें मूल कारण बनता है हमारा वेदनीय कर्म।
कषाय की तीव्रता वो कषाय मोहनी कर्म के कारण से होता है। तो हमारे अंदर जो कषाय है, मोहनी कर्म है, उसके प्रभाव से कषाय समुद्घात होता है। मारणांतिक समुद्घात हमारे आयुष्य कर्म के अधीन है। आयुष्य हमारा अगर संपन्न होने जा रहा है और या किसी एक्सीडेंटल केस के कारण से आयु समय से पहले समाप्त हो जाती है, तो वो सीवियर कंडीशन में, पेनफुल कंडीशन में ये इस तरह की स्थिति बनती है। वैक्रीय समुद्घात जो है वो हम वैक्रीय शरीर का निर्माण जब जब करते हैं, तो देवताओं के पास तो वो वैक्रीय शरीर बाय बर्थ उन्हें मिला होता है, परंतु वो अपना रूप बदल भी सकते हैं, कुछ अपना बड़ा रूप भी कर सकते हैं, छोटा रूप भी बना सकते हैं। तो वो जब इसके तरह की प्रक्रिया करते हैं तब वैक्रीय शरीर समुद्घात होता है। इसी तरह से आहारक शरीर जो है विशेष रूप से 14 पूर्वधर जो होते हैं जैन दृष्टि में, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, उनके पास में इस तरह की एक लब्धि होती है। उस लब्धि के कारण से वो शरीर का निर्माण करते हैं। जब कभी उनको केवल ज्ञानी के साथ संपर्क करना होता है, किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए या उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये शरीर का निर्माण करते हैं और इसके माध्यम से वो वहां तक पहुंचते हैं। तेजस शरीर जो है, ये हमारा जो वाइटल बॉडी है, बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है, इस बॉडी का प्रोजेक्शन बाहर की तरफ होता है। सो उस कंडीशन में ये समुद्घात होता है। केवल ज्ञानी के द्वारा किया जाता है। जब उन्हें कर्मों से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, उस कंडीशन में ये किया जाता है। हम उसका डिटेल बाद में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी हम ये देखेंगे कि ये पहला जो समुद्घात है, इसको डिस्ट्रेस समुद्घात इंग्लिश ट्रांसलेशन के जब देखते हैं तो वो इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सो वेदना समुद्घात है। ये वेदना समुद्घात एक्सपेंशन ऑफ द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी आउट ऑफ इट्स restraining body due to distress or excessive pain without leaving the original body can घात होता है। It is an outward projection of the soul with intense panic feelings watching your own operation। तो ये पैरासाइकोलॉजी में इस तरह के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि हॉस्पिटल में जब कभी किसी पेशेंट को ऑपरेशन हो रहा है, उसकी सर्जरी हो रही है, तो कभी किसी पेशेंट के केस में ऐसा होता है कि उसकी सोल जो है बाहर निकाल करके उस ऑपरेशन की सारी प्रोसेस को भी देखती है। अगर डॉक्टर से कुछ मिस्टेक हो रही है तो वो उसको इंडिकेट भी कर देती है कि इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर छूट रहा है या प्रॉपरली कुछ नहीं ध्यान दिया गया है, तो वो इंडिकेट भी कर देती है। सो ये वेदना समुद्घात है। तो आप ये देख रहे हैं डिस्ट्रेस समुद्घात में किस तरह से आत्मा बाहर की तरफ, आत्मा प्रदेश बाहर की तरफ निकलते हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन है, तो उस समय ये आत्मा प्रदेश बाहर की तरफ स्प्रेड करते हैं, उससे थोड़ा वेदना कम हो जाती है, और जैसे वेदना कम हो जाती है, टॉलरेबल सिचुएशन क्रिएट होती है, तब वो वापस रिटर्न हो जाती है। पेशेंस समुद्घात ये कषाय समुद्घात है। एट द राइज ऑफ द intense patience the soul goes out of its material confines without leaving the body। so ये कषाय के कारण से होता है। patient expansion is dependent on mohani karma, the deluding karmic matter resulting in patience। so अपन ये देख लिया है कि मोहनी कर्म इसका मूल कारण बनता है। तो एक्सेसिव क्रोध हो, एक्सेसिव ईगो हो, माया या ग्रीड हो, लोभ के कारण से भी कई लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। कोई चीज उनको जितना लॉटरी चाहिए उन्होंने लगाई और बहुत कुछ मिलने की संभावना बनती है, तो उस लोभ की प्रवृत्ति के कारण से भी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, हार्ट अटैक भी होते हैं। सो इसी तरह से एक्सपेंशन भी आत्मा का हो सकता है। सो ये आप क्रोध की कंडीशन में आप देखती हैं, अपने को पता ही चलता है कि किस तरह से क्रोध में व्यक्ति आग बबूला होता है। उस कंडीशन में उसके आत्मा प्रदेश बाहर भी स्प्रेड करते हैं। प्रोटीन एक्सपांशन, तो ये हमने वैक्रीय शरीर की बात कही है। तो देवता और नरक के जो प्राणी हैं ये तो वैक्रीय समुद्घात करते ही हैं, परंतु मनुष्य और पशु भी कर सकते हैं।
और यहाँ तक कि हवा जो हरिकेन का रूप लेती है, बड़े बड़े जो भंवर आते हैं, स्टॉर्म क्रिएट होते हैं, तो ये एक प्रकार से माना जाता है कि ये हवा ने अपना रूप जो है बदला है। सो वो एक जो नॉर्मल रूप में चल रही थी उससे एक नया डिफरेंट रूप ले लेती है। तो ये सारा ये विकृ शरीर विकृ प्रक्रिया कहलाती है या विकृ समुद्घात कहलाता है, जिसमें कि हवा अपना एक डिफरेंट रूप धारण करती है। तो उसमें भी उसका एक तरह से उसकी सोल का एक्सपेंशन होता है। So the person has some special protein powers which when used they create the protein body. So ये विक्रिय लब्धि मनुष्यों में और पशु में ये लब्धि हो सकती है, ये मिस्टिकल पावर है और उसकी प्रयोग करके वो अपने रूप को बदल सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो उदाहरण स्थूलिभद्र का मिलता ही है कि स्थूलिभद्र ने इस तरह से अपना रूप परिवर्तन किया था और शेर का रूप बना लिया था। सो ये रूप परिवर्तन जो है ये विकृ शरीर कहलाता है। So the protein body is capable of assuming diverse forms such as the bodies of denizens of heavens and hells, of men and animals, possessed of the supernatural power of transformation and of the air-bodied beings. So ये मैंने आपसे बताया, the expansion of the soul from protein body without leaving the body occurs from undertaking the process of vikriya. So creation of protein forms. So ये विकृ शरीर यानी जब कभी रूप परिवर्तन की विद्या जिन किसी के पास में होती है, कुछ जादूगर टाइप के लोग भी होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं, तो वो भी रूप परिवर्तन कर लेते हैं। सो ये वैक्रिय लब्धि किसी के पास में भी हो सकती है, जो इसकी साधना करता है उसको लब्धि प्राप्त हो जाती है और वो अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। So protein expansions are dependent upon the corresponding body determining नाम कर्म। अब इसका संबंध विशेष रूप से नाम कर्म के साथ में ही, क्योंकि ये शरीर निर्माण है एक प्रकार की बॉडी निर्माण हो रहा है। सो बॉडी निर्माण से संबंधित जो भी चीजें होती है उसका संबंध नाम कर्म के साथ होता है। सो प्रोटीन एक्सपेंशन के जो उदाहरण है, कहा जाता है कि डीमन संगम नाम का एक देव था, मिथ्यात्वी देव, जो भगवान महावीर के साथ में कई दिनों तक रहता है और उनको कई तरह से कष्ट देता है। So he takes a different form to give pains. महावीर is an example of विकृ समुद्घात। तो वो अलग अलग रूपों में महावीर को कष्ट देता है। तो यहाँ पर बताया है कि संगम ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट भगवान महावीर को दिए थे। तो उसने कभी हाथी का रूप बनाया, कभी शेर का रूप बनाया, कभी किसी चींटियों का रूप बनाया, कभी सर्प का रूप बनाया। तो ये सारे जो रूप उसने निर्मित किए थे, ये एक तरह से विकृ समुद्घात की प्रक्रिया कहलाती है। इसी तरह से आप इधर में देखिए हरिकेन, इधर फ्लोरिडा में तो बहुत हरिकेन आते हैं, आए दिन उसकी सूचनाएं मिलती रहती है। सो ये हरिकेन एक प्रकार से वायु का विकृत रूप है, जो एक तरह से विकृ समुद्घात का एग्जाम्पल माना जाता है। अब है नेक्स्ट है मारणांतिक समुद्घात, जो डेथ के टाइम में होता है। किसी की डेथ हो रही है और उस समय बहुत सीवियर पेन हो रहा है, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हुआ हो, चाहे किसी कारण से हुआ हो। सो उस समय आत्मा प्रदेश जो है वो फैलते हैं। यद्यपि दिखने में वो आपको डंडे के आकार के ही दिखेंगे, किंतु उसका एक्सपांशन वहां तक होता है जहां उसको नेक्स्ट में बर्थ लेना है। सो इतना लंबा उसका एक्सपांशन हो सकता है उस डंडे का। So the exit of the soul without leaving the original body to that place which it has fixed its residence at the time of death of a being for a visit to the place of birth just before death. So ये इस तरह का expansion जो होता है उसको मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है। और the death proximity expansion is dependent on the residual lifespan determining karma, आयु कर्म during the one अंतर्मुहूर्त बिफोर डेथ। सो ये डिपेंड करेगा कि उसका नेक्स्ट जन्म कहाँ होना है, किस रूप में होना है, वो नजदीक में होना है या बहुत दूर होना है। तो जितनी दूरी पर होना है उसके हिसाब से उसका एक्सपेंशन होता है। डेथ प्रॉक्सिमिटी एक्सपेंशन, तो यहाँ पे जस्ट ऐसे एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, अब वो कहाँ जहां उसको जन्म लेना है वो वहां तक स्प्रेड करता है। Luminous expansion, so it is carried out with the help of a bioelectric body. It can be both a good one and a bad one. So अपन ने देखा कि हम जितना भी श्राप दिए जाते हैं या अनुग्रह किया जाता है, वरदान दिए जाते हैं, तो
बहुत सारे आपने सीरियल्स आप लोग देखते भी होंगे। जो भी सीरियल्स आप राम के देखो, कृष्ण के देखो, शिव के देखो, अन्य देवी देवताओं के, हिंदू परंपरा के देखो या ऋषियों के देखो, तो आपको बहुत वहां पर देखने को मिलता है कि किसी को वो श्राप दे रहे हैं तो किसी को वरदान दे रहे हैं। तो ये वरदान और श्राप की जो शक्ति है वो हमारी अपनी वाइटल जो बॉडी होती है उसके माध्यम से दिए जाते हैं, उसी के माध्यम से वो अनुग्रह किए जाते हैं। सो ये जो किया जाता है ये एक तरह से तेजस बॉडी का एक्सपांशन है। और जैन शास्त्रों में उसका गौशालक का उदाहरण आपको मिलता है। आपने देखा होगा कि भगवान महावीर के ऊपर वो तेजस शरीर का प्रोजेक्शन करता है। सो उसके कारण से भगवान महावीर का शरीर जो है वो बाहर से एक तरह से जल जाता है, 6 महीने तक वो ठीक नहीं होता है। सो वो कंडीशन इसके कारण से बन जाती है। तो ये तेजस शरीर का काम दोनों ही है, ये विध्वंस भी कर सकता है और निर्माण भी कर सकता है। तो आज के इस संदर्भ में कहें तो जो अणुबम का आविष्कार किया गया है एक तरह से तेजस शक्ति का प्रोजेक्शन है। और उसके द्वारा जिस तरह से विध्वंस भी किया जाता है और उस आणविक शक्ति ऊर्जा के द्वारा आप निर्माण के भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, उसी तरह से मनुष्य के अंदर भी ये शक्ति पाई जाती है जिसका वो प्रोजेक्शन बाहर की तरफ करता है। सो ये गौशाला का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया ही है, प्रोजेक्शन ऑफ तेजस एनर्जी। तो ये आप देखिए कि किस तरह से आग की तरह ये तेजस शक्ति जीव के शरीर मुंह से बाहर की तरफ निकलती है। तो ये आग का काम करती है। और जैन शास्त्रों में कहा गया कि 16.5 देशों को नष्ट करने की पावर होती है इसमें, 16.5 देशों को। तो उस समय भारत के हर स्टेट एक प्रकार से एक देश माना जा रहा था। तो आज का कहना चाहिए कि 16.5 स्टेट्स को नष्ट कर सकता है, इतनी पावर इस तेजस शक्ति की होती है। कम्युनिकेटिव एक्सपेंशन। सो अब ये है आहारक शरीर के निर्माण की बात है। तो ये विशेष रूप से आपसे मैंने बताया कि ये तीर्थंकरों से जब कभी कम्युनिकेशन अगर 14 पूर्वधर को करना होता है, किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए या उनके दर्शन करना है या कोई जिज्ञासा है उनसे, तो वो अपनी और वो उनके पास में नहीं है, कहीं दूर है, किसी दूसरे स्थान पर दूसरे शहर में है, तब वो इस तरह का कम्युनिकेशन बॉडी क्रिएट करते हैं और उसके द्वारा वो तीर्थंकरों से संपर्क करते हैं या उनका दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि ये कम्युनिकेशन बॉडी जो है हर कोई भी जीव कर सकता है, जिसको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, उस तरह की रिद्धि उसके पास में होती है तो वो कर सकता है। किंतु चौथी बार करने वाला जो जीव होता है वो हमेशा उसी जन्म में मोक्ष जाने वाला होता है। 3 बार तो करने के बाद में प्राणी कहीं भी किसी भी रूप में जन्म ले सकता है, किंतु चौथी बार अगर उसने किया तो ये मान करके चलिए कि उसका उसी जन्म में मोक्ष होना है। उससे आगे 4 बार से अधिक कोई भी इस तरह का एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं करता है। So a spiritual reality documentary shows the crystal body coming out of the navel. आप ये देखिए कि किस तरह से तेजस ये आहारक शरीर का निर्माण किस तरह से होता है। तो वो ये तो इस तरह इस डॉक्यूमेंट्री में तो नाभि से बाहर आते हुए दिखा रहे हैं, किंतु वास्तव में आहारक शरीर का जब निर्माण किया जाता है तो वो कंधे से निकलता है। कंधे के ऊपर के दाएं कंधे या बाएं कंधे से निकाला जाता है और वो एक हाथ का पुतला साइज में एक्सपांशन में वो एक हाथ का ही होता है। परंतु सपोज उसको जहां कहा गया है कि भगवान महावीर सपोज बिहार में है और जो 14 पूर्वधर हैं वो गुजरात में है, तो वो गुजरात में रहते हुए उस बॉडी को जब भेजते हैं तो उन्हें ये पता होता है उस समय कि अभी वो बिहार में है भगवान महावीर। किंतु किसी कारण से भगवान महावीर बिहार के किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उनको पता है, वहां से निकल करके कहीं और पहुंच गए हैं, तो वो बॉडी वहीं तक जाती है एक बार के लिए और फिर वहां लगता है कि यहाँ इस जगह जहाँ कहा गया था वहां नहीं है, तो वहां उस बॉडी से फिर एक आधा हाथ का पुतला निकलता है और वो आगे के जहाँ महावीर है वहां पर जाकर के उनसे संपर्क करके प्रश्न का उत्तर लेता है। ये इस तरह की प्रोसेस इस आहारक शरीर की होती है। बट द जैन मेंशन द बॉडी फ्रॉम द राइट शोल्डर, ये दाहिने हाथ से ये पुतला निकलता है आहारक शरीर का। केवली समुद्घात की जो लास्ट समुद्घात कहा गया है उसको केवली समुद्घात है, omniscient expansion. So in this समुद्घात the वेदनीय कर्मास आर मोर इन कंपैरिजन टू लाइफ स्पान डिटर्मिनिंग कर्म। जनरली ये कहा जाता है कि वेदनीय कर्म की क्वांटिटी ज्यादा होने पर
ये समुद्घात की प्रक्रिया की जाती है। पर जरूरी नहीं है कि वेदिनी कर्म, 3 दूसरे और भी कर्म हैं जिनका नाम, 2 कर्म और भी हैं जो आयुष गोत्र कर्म और नाम कर्म, इन और वेदनीय कर्म, इन 3 कर्मों की जिन्हें आघाती कर्म कहा जाता है, इनका अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में उन्हें इक्वल प्रपोर्शन में लाने के लिए, आयुष्य कर्म के इक्वल प्रपोर्शन में लाने के लिए ये प्रक्रिया विशेष रूप से की जाती है। क्योंकि आपने भगवान महावीर का जीवन के बारे में सुना भी होगा, जब उनका निर्वाण होने वाला था और ज्योतिष के अनुसार उस समय भस्म ग्रह लगने की संभावना थी, तो ये कहा गया कि अगर भगवान महावीर अपने लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये भस्म ग्रह का प्रभाव जैन धर्म के ऊपर नहीं होगा। तो भगवान महावीर ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, यानी तीर्थंकर अपना जो आयुष्य होता है उसको न कभी बढ़ाते हैं न घटाते हैं, वो जैसा है उसी के अनुसार चलते हैं, इसलिए वो एक्सपेंशन नहीं करेंगे और जो कुछ होना है सो होना है। तो ये कहने का मतलब है कि ये लाइफ जो है उसको कम या अधिक नहीं कर सकते हैं, तो जितना लाइफ है उसके अंदर ही सारे कर्मों को नष्ट करना जरूरी है। और उसके लिए अगर लग रहा है कि 3 जो कर्म दूसरे हैं आयुष्य को छोड़ करके, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन कर्मों की मात्रा या क्वांटिटी ज्यादा है, 6 महीने से अधिक समय लगेगा उनको नष्ट करने में, तो ऐसी कंडीशन में 6 महीना मतलब लास्ट का जो अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त के समय से जिस समय आयुष्य संपन्न होने वाला है उससे अधिक समय लगेगा अगर उन कर्मों को नष्ट करने में, तो तीर्थंकरों को एक प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसे केवली समुद्घात कहते हैं। केवल यानी जो भी हो, उनको ये प्रक्रिया करनी पड़ती है कि उनके लाइफ स्पान के प्रपोर्शन में ही उनके कर्म हो रहने चाहिए, ताकि लाइफ स्पान जैसे ही पूरा हो तो वो सारे कर्म भी उसके साथ ही समाप्त हो जाए। तो इस बैलेंस की प्रोसेस के लिए वो इस तरह की प्रक्रिया करते हैं जिसे हम केवली समुद्घात कहते हैं। So to balance a short lifespan karmas to the excessive karmic baggages of Vedani karma or other two karmas, the soul expands and sheds its extra amount of the karmas. For doing so, it expands to the size of the whole universe. अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें बहुत ही एक विशिष्ट बात होती है अन्य सभी समुद्घात के कंपैरिजन में, कि इसमें कुछ स्पेशल प्रोसेस की जाती है जिसमें कि आत्मा संपूर्ण यूनिवर्स में फैल जाती है, और फैलने की उसकी अपनी एक स्पेशल प्रोसेस भी है, वो प्रोसेस हम देखेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ ओमनिसेंट एक्सपेंशन टेक्स 8 टाइम यूनिट्स। ये भी एक स्पेशलिटी है समुद्घात प्रक्रिया की। अन्य सारे समुद्घात अंतर मुहूर्त में होते हैं, यानी असंख्यात समय लेते हैं, जबकि ये केवली समुद्घात 8 समय के अंदर ही फिनिश हो जाता है। So in the first and eighth time unit, the omniscient utilizes his physical body for and in 7th, 6th and second time unit he uses his both physical as well as karmic body. तो आप ये देखेंगे कि ये फर्स्ट और लास्ट जो मूवमेंट होता है वो तो अपनी जो अपना उनका फिजिकल बॉडी होती है उसके सपोर्ट से करते हैं, किंतु बीच के जो टाइम यूनिट्स होते हैं उसमें वो कार्मिक बॉडी को भी एक्टिवेट करते हैं उस प्रोसेस को करने के लिए। In the 4th and 5th and 3rd time unit, he utilizes his karmic body and invariably obtains energy from the karmic body. ये जो 3 टाइम यूनिट्स होते हैं इसमें स्पेशली द कार्मिक, वो जो उनकी जो कार्मिक बॉडी है वो एक्टिव होती है, वो एक तरह से लिफ्ट देती है आत्मा को स्प्रेड करने में और कर्म पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। सो ये इस तरह से बॉडी का कहाँ क्या रोल है इस प्रक्रिया में उसको समझाने की कोशिश की गई है। So now this projection is spontaneous, just it happens, the soul doesn't take any effort to expand itself. The whole process happens within 8 moments. Moment were is equivalent to samay of Jain time unit, Jain time in measurement. In this process, the soul shades off the karmas and becomes liberated within next 48 minutes.
In different time units, the soul expands itself in different directions, filling all space points. तो ये आप ये देखेंगे कि ये सारा समय हम ये प्रक्रिया के अंदर ये 48 मिनट्स कहा गया है, बट एक्चुअल में अंतर मुहूर्त का टाइम है, सो दिस इज मिस्टेक। इस प्रोसेस के अंदर ये अंतर मुहूर्त के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है जिसमें कि वो अलग अलग शेप लेती है और अपने कर्म पार्टिकल्स जो एक्स्ट्रा है उनको शेड करती है। सो यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से आत्मा हमारे सपोज केवल ज्ञानी यहाँ पर है, भगवान महावीर हैं या कोई भी तीर्थंकर हो सकते हैं जिनको कि ये समुद्घात की जरूरत पड़ सकती है, तो वो लोक के मध्य में स्थित है और वो अब इस प्रक्रिया को जब करते हैं तो सबसे पहले उनके आत्म प्रदेश इस डंडे के आकार में फैलते हैं, ये डंडे का आकार लेते हैं, शेप लेते हैं। तो उनकी बॉडी की जो लंबाई है और जो स्पेशली जो चौड़ाई और मोटाई है उस शेप में वो डंडे का आकार लेते हैं और लंबाई में वो पूरे लोक को कवर करता है वो डंडा। दूसरी प्रक्रिया में वो डंडा जो है दो कपाट कहना चाहिए, दो दरवाजे की तरह पूरे लोक में चारों डायरेक्शन में फैलता है, तो उससे पूरा ज्यादातर पूरा लोक का हिस्सा कवर हो जाता है, उसमें सब जगह वो स्प्रेड हो जाता है। किंतु कुछ हिस्सा ऐसा रहता है कि वो पूरी तरह से कवर नहीं होता है, स्पेशली जिस समय सो ये जब चारों डायरेक्शन में आत्मा प्रदेश फैलते हैं, इसको कहते हैं दो कपाट के आकार में वो फैलते हैं। उत्तर और दक्षिण में एक दरवाजा एक तरह से बनता है, उस तरह से फैलते हैं, और एक पूर्व से पश्चिम की तरफ फैलता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में वो चारों डायरेक्शन में जहां तक आत्मा प्रदेश लोक का जहां तक अंत होता है वहां तक पूरे सीधे उस डायरेक्शन में फैलते हैं और पूरे लोक को लगभग भर लेते हैं। किंतु फिर भी लोक के जो अंत कॉर्नर्स कहते हैं जिनको, जहां की वो आत्मा प्रदेश नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो चौथे समय में उन प्रदेशों के उन खूणों को कहते हैं कॉर्नर्स कहते हैं, उन कॉर्नर्स में भी वो स्प्रेड करते हैं और पूरे लोक को एक तरह से कवर कर लेते हैं। तो ये चार समय में आत्मा प्रदेश संपूर्ण लोक में फैलते हैं और 4 समय में पुनः वापस बॉडी में रिटर्न होने की रिवर्स प्रोसेस करते हैं। सो ये केवली समुद्घात की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके द्वारा केवल ज्ञानी अपने आयुष्य कर्म के बराबर शेष जो 3 आघाती कर्म उनके होते हैं उनको बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं, और जब उनका आयुष्य संपन्न होता है उसके साथ ही वो चारों कर्म भी साथ में संपन्न हो जाते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है। सो ये प्रक्रिया समुद्घात की शास्त्रों में बताई गई है कि किस तरह से जीव अपने कर्मों को बैलेंस करता है, और जब कभी इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है तो वो क्या प्रक्रिया काम में लेता है। सो इसके साथ ही मेरी अपना चर्चा पूरी होती है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सुमनी जी, मेरा एक प्रश्न है। क्या जब केवली समुद्घात